Today we are discussing about graph of function. ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। इसका सेकेंड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है, और ये जो ग्राफ होता है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का ही मिरर इमेज होता है, जैसा इसका राइट साइड में वैसा इसका लेफ्ट साइड में होगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट। थर्ड है इसका ग्राफ, थर्ड है इसका एग्जांपल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का ग्राफ होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। ये ओरिजिन के अबाउट इसका मिरर इमेज होगा, जैसा इसका इधर होगा वैसा इसका इधर होगा, इसका मिरर इमेज होगा। अब बात कर लेते हैं ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन के बारे में। तो ऑड फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये ऑड फंक्शन होता है। मतलब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर सपोज एफ ऑफ एक्स को, ऑड फंक्शन जनरली होता है एफ ऑफ एक्स को, ये जो एक्स है इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन होगा। और सपोज एक्स क्यू है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू, ये एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इजकल टू माइनस एक्स का क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एक्स क्यू। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एक्स क्यू जो हो जाएगा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जनरली ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो एक्स क्यू का ग्राफ जो होगा ऐसे होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगा। अब देख लेते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जो होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स के बराबर होता है। एन इवन फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर को एफ एक्स के बराबर भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन जो होता है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है पैराबोला, पैराबोला ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। अब देख लेते हैं वाई इजकल टू एक्स टू द पावर एम का। तो इसमें देख लेते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसमें पहले वाई इजकल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो वाई इजकल टू एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस का 1 और ये हो गया वाई एक्सिस का 1। अब देखते हैं वाई इजकल टू एक्स टू द पावर एम का ग्राफ, वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एम बिलोंग टू इंटीजर। तो पहले देखते हैं एम का वैल्यू -1, एम का वैल्यू 0 से 1 के बीच में,
0 से 1 के बीच में, और इसको स्ट्रेट लाइन जो है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के एक्स का जो ये ग्राफ है उसके साथ कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एक्स टू द पावर m का ग्राफ को। तो ये है y इक्वल टू ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो इसका हो गया y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, और y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m का जो ग्राफ है इसी स्ट्रेट लाइन के साथ इसका ग्राफ को कंपेयर करेंगे। तो पहले 0 से 1 के बीच का देख लेते हैं। तो ये हो गया वो स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया एक्स टू दी पावर m, वेर हम m को 2 लिए हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर करते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 1/2 ले लिए। लेट एक्स इक्वल टू 1/2। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स में एक्स का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब एक्स स्क्वायर में देखते हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 के स्क्वायर 1/4। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू आया 1/2, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 1/4। तो ये हो गया 1/2 ग्रेटर देन 1/4, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इन बिटवीन 0 to 1। इसका जो वैल्यू होगा एक्स का, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर के वैल्यू से ज़्यादा होगा, इन बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू ज़्यादा होगा स्ट्रेट लाइन का। तो ये नीचे से जाएगा कर्व, तो इसका जो कर्व है नीचे से जाएगा। 0 से 1 के बीच में इसका कर्व ऐसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन से नीचे रहेगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m, फिर m को लिए थे 2x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखे थे तब। अब देखते हैं ग्रेटर देन 2। तो अब x का वैल्यू x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब उसमें अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे किसका वैल्यू ज़्यादा आता है। तो लेट एक्स इक्वल टू 2 लिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 ग्रेटर देन 2 हो गया, मीन्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के, व्हेन एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और
एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। तो एक्स ग्रेटर देन 1 के बाद इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा होगा। तो उसके बाद इसका जो ग्राफ है ऐसे चल जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, नीचे रहेगा स्ट्रेट लाइन के, उसके बाद स्ट्रेट लाइन से ऊपर चल जाएगा। उसी तरह देख लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/m का ग्राफ, वेयर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, m एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो 0 से 1 के बीच में देख लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर, इसका जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2 ले लेते हैं। 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं 1/2। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/m, m का सपोज लेट m इक्वल टू 2 ले लिए तो 1/2। तो यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 1/2, तो 1/2 टू दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 का आएगा अप्रोक्स 0.771 और 72 आएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, इसका वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से, इन बिटवीन 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में जो स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा होगा एक्स टू दी पावर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/m का ग्राफ। अब ग्रेटर देन 1 में देख लेते हैं। ग्रेटर देन 1 में किसका वैल्यू ज़्यादा है, y इक्वल टू एक्स का वैल्यू ज़्यादा है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/m का वैल्यू ज़्यादा है। तो ग्रेटर देन 1 में देख लेते हैं। सपोज m इक्वल टू 2 लिए एंड x इक्वल टू भी 2 लिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/m, तो 1/m एक्स टू द पावर 1/m 1/2 हो गया। तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 यानी √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ गया 2 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/m 1/2 का वैल्यू आ गया 1.414। तो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 से। तो इसका जो ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन है वो वो एक्स टू द पावर 1/m से इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, एक्स स्ट्रेट लाइन का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर m का ग्राफ ड्रॉप कर जाएगा। अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है साइनोसोडियल वेव होता है साइन एक्स का ग्राफ, और इसका वैल्यू 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, और इसका जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है। और साइन एक्स जो होता है ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि साइन -x इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है। साइन एक्स जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। और साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। तो इसका जनरल
जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एन पाई एक्स इक्वल टू एन पाई एक्स के जगह साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स की जगह पर एन पाई वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। वेयर एन इक्वल टू कोई भी इंटीजर ले लो। अब देख लेते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ होता है, ये जो होता है इसका रेंज भी -1 से 1 के बीच में ही होता है, और इसका 0 जो होता है π/2 पे इसका वैल्यू 0 होता है। 3 π/2 3 π/2 5 π/2 -π/2 -3 π/2 -5/2, यहाँ इसका वैल्यू 0 होता है। और cos x जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि cos -x इक्वल टू cos x होता है, तो इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन जो होगा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस के इधर और इधर दोनों सेम ही है, दोनों मिरर इमेज है। और cos x 0 कहाँ कहाँ होता है उसका देख लेते हैं। तो 0 होता है π/2 पे, प्लस इसमें पाई जोड़ते जाएंगे 3 π/2 पे, प्लस इसमें पाई जोड़ेंगे 5 π/2 पे, इसका वैल्यू 0 होता है। ऐसे पाई ऐड करते जाएंगे तो इसका हो जाएगा π/2 प्लस एन पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा 2n + 1 इंटू π/2। ये हो गया 10x का ग्राफ। 10x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू एन पाई पे, 0 पे होता है, पाई पे होता है, -पाई पे होता है, फिर 2 पाई रहता है यहाँ तो 2 पाई पे होता है, इसका वैल्यू 0। तो 10x का जो वैल्यू होता है x इक्वल टू एक्स की जगह पर एन पाई, 10x इक्वल टू 0, एक्स की जगह पर एन पाई पुट करते जाएंगे, n इक्वल टू एनी इंटीजर, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और 10x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। अब देख लेते हैं cot x। तो cot x का जो वैल्यू होता है वो 0 आता है, 2n इस तो जनरल फार्मूला हो गया। π/2 पे इसका वैल्यू 0 होता है, 3 π/2 पे होता है, और इसका वैल्यू x को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा 2n + 1 इंटू π/2। और cot x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। sec x का जो वैल्यू होता है 0 से -1 से लेके 1 के बीच में, इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड रहता है। इसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होता ही नहीं है sec x का। और इसका वैल्यू होता है -∞ से -∞ से 1, -∞ से -1, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है यूनियन 1 से ∞। ये हो गया sec x का ग्राफ, और इसका रेंज हो गया, और sec x जो होता है इवन फंक्शन होता है। ये हो गया cos x का ग्राफ, बस ये π/2 से शिफ्ट हो गया है। यहाँ इसका -π/2 से π/2 तक इसका है पैराबोला, और इसका होगा -π/2 से यहाँ 0 से पाई तक इसका पैराबोला होगा। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो f(x) इक्वल टू a⁴x। अब a⁴x में यहाँ दो कंडीशन आएगा, a का a <= 0 होगा, a का वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होगा, और a जो होगा >1 होगा। तो जब a 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और जब a >1 होगा तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y का वैल्यू घटता चला जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये हो गया ex का ग्राफ, y = e⁴x।
ये हो गया इंक्रीजिंग ग्राफ, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वाई का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया वाई इजकल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वाई का वैल्यू घटता चला जा रहा है। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ लोगरिदमिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स लॉग ए एक्स। अब यहाँ ए का दो कंडीशन आएगा, या तो ए 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या ए जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका ग्राफ ये होगा, और जब ए ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा लॉग ए एक्स। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो वाई इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ होगा ये, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ ऐसे हो जाता है। ग्राफ ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का जो ग्राफ होता है ये होता है, वेयर ए जो है मेजर एक्सिस होता है और बी जो है माइनर एक्सिस होता है। यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ ए की तरफ ज़्यादा, ए ग्रेटर देन बी है तो ये ए की तरफ ज़्यादा बड़ा है और बी की तरफ छोटा है। यहाँ ए लेस देन बी है तो एच एक्सिस से डिस्टेंस एक्स का कम है, वाई का बी का ज़्यादा है, और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों केस में होगा। ये हो गया ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। ये हो गया हाइपरबोला का ग्राफ। ये जो है लाइन ये एसिम्प्टोड होता है। एसिम्प्टोड जनरली ऐसा लाइन होता है जिस पर वैल्यू अनडिफाइंड होता है, जिस पॉइंट पर वैल्यू अनडिफाइंड होता है उसका ही एसिम्प्टोड हो गया। इस पर ये जो कर्व है कभी ई लाइन को टच नहीं करेगा, ई लाइन को अप्रोच करेगा, इससे जस्ट पहले इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, बट ई लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ये हमेशा ई लाइन को अप्रोच करते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया एसिम्प्टोड। हाइपरबोला का एसिम्प्टोड होता है वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ये होगा प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, और ये होगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। अब देख लेते हैं सिमेट्री अबाउट। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, ये एक्स एक्सिस है तो इसके अबाउट सिमेट्री, इसके अबाउट मिरर इमेज। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से इसका यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, बट ये वाई पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, तो एक्स का वैल्यू तो सेम रहेगा बट वाई का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, मीन्स वाई माइनस वाई से रिप्लेस हो जाएगा। वाई इजकल टू एफ एक्स, वाई जो है माइनस वाई से रिप्लेस हो गया। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल वाई इजकल टू वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। अब वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया तो माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू 4ax, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। वाई इजकल टू माइनस वाई कब होगा? जब वाई मॉड वाई होगा, या वाई टू दी पावर जो एम होगा, एम जो पावर होगा वो इवन नंबर होगा, तभी जो होगा वाई जो होगा माइनस वाई के बराबर होगा। फॉर सपोज यहाँ माइनस वाई लिए तो मॉड ऑफ माइनस वाई क्या होगा? वाई हो जाएगा, या माइनस वाई के एम इवन नंबर को लिए स्क्वायर मीन्स 2 ले लिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है।
अब देख लेते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हो गया ये, इसके अबाउट सिमेट्री, जितना डिस्टेंस इधर यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ। बट दिक्कत ये हो जाएगा कि यहाँ का एक्स का जो है वाई तो सेम रहेगा, वाई एक्सिस तो सेम ही रहेगा, यहाँ से वाई डिस्टेंस जितना यहाँ वहाँ इतना, बट एक्स एक्सिस से एक्स का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। यहाँ एक्स अगर सपोज 5 है तो ये एक्स -5 हो जाएगा, तो एक्स जो है -x से रिप्लेस हो जाएगा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है -x से रिप्लेस हो गया तो एफ एक्स हो गया एफ ऑफ -x। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को -x से रिप्लेस किए तो -x का स्क्वायर, तो एफ ऑफ -x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका ग्राफ, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज है। तो यहाँ एक है कि वाई एक्स इक्वल टू -x, जब x इक्वल टू -x कब होगा, जब x जो होगा मॉड x होगा, या x का जो पावर है वो इवन नंबर होगा, तब जाके वो m जो है इवन नंबर होगा, तब जाके x इक्वल टू -x के बराबर आ जाएगा। हम देख लेते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन के अबाउट ही मिरर इमेज बनाएगा। तो यहाँ ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो x1 y1, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, इधर थर्ड कोऑर्डिनेट में -x1 हो जाएगा और -y1 हो जाएगा, तो x रिप्लेस हो जाएगा -x1 से और y1 रिप्लेस हो जाएगा -y1 से, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चाहे यहाँ भी हो सकता है इसका ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, तो यहाँ भी होगा सेकेंड एंड फोर्थ में, जो डिस्टेंस यहाँ यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा x निगेटिव, x2 मान लेते हैं y2, और यहाँ हो जाएगा x2 पॉजिटिव एंड y2 निगेटिव। तो x जो हो जाएगा -x से रिप्लेस हो जाएगा, और y जो होगा यहाँ का x -x से रिप्लेस हो गया, और y जो है -y से रिप्लेस हो गया। x को -x से रिप्लेस किए तो एफ ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स को -x से रिप्लेस किए, y को -y से रिप्लेस किए, एफ ऑफ -x -y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो 1/x का ग्राफ होता है 1/x का ग्राफ होता है ऐसा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स को -x से रिप्लेस किए तो 1/x ये हो जाएगा 1/-x -1/x, तो एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया y इक्वल टू -1/x का ग्राफ हो गया ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, जैसे इधर वैसे इधर। जो ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट जैसे इधर है वैसे इधर है। ये हो गया y इक्वल टू 1/x, y को -y से रिप्लेस किया तो -y इक्वल टू 1 एंड x को -x से, तो ये हो जाएगा -1/-x, तो ये हो जाएगा -y को, और इधर का माइनस कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो y इक्वल टू 1/x, तो ये हो गया 1/x का ग्राफ, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री हो गया। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू -1/x का, और ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/x का। सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का ये लाइन हो गया, इसके अबाउट सिमेट्री, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा,
तो ये हो गया सपोज x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमेट्री है तो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ये x1 y1 है तो इसका कोऑर्डिनेट y1 x1 हो जाएगा। फॉर सपोज इसका वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 2 5 और इसका हो जाएगा 5 2। दोनों इंटरचेंज हो गया, इसके साथ और ये इसके साथ। तो x1 y1 से x1 y2 से इंटरचेंज हो जाएगा y1 y2, और y1 जो है वो x2 से इंटरचेंज हो जाएगा, xy से इंटरचेंज हो जाएगा एंड y x से इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, ये xy कर लिया। और ये इसका ग्राफ हो गया y = x, तो y = x के अबाउट इसका मिरर, इसका सिमेट्री है, इसका मिरर इमेज है y = x के अबाउट। सिमेट्री अबाउट द लाइन y = -x, y = -x का ही ग्राफ हो गया इसके अबाउट सिमेट्री। तो इसके अबाउट सिमेट्री है तो सपोज ये कोई पॉइंट है, ये लाइन के अबाउट सिमेट्री है, जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही यहाँ होगा। इसका सपोज कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, -x1 - y1 हो जाएगा। -y1 और इसका अच्छा हाँ, इसका फिर -y1 - x1 होगा, इसके साथ इंटरचेंज भी हो जाएगा। x की जगह पर x को -y से रिप्लेस करेंगे और y को -x से। फॉर एग्जांपल y = 1/x है, तो y को -x से रिप्लेस किए, x को -y से, तो x = -x = 1/-y, x = 1/y या y = 1/x। तो y = 1/x का ही ग्राफ हो गया, y = -x का ही हो गया, इसके अबाउट ही सिमेट्री हो गया।